हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने हिंदी साहित्य के नामांकन पर बात की थी और जिसने नहीं देखा हो, जो नए हो, वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी के नामांकन और किसने दिए हैं ये सब मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको कितने आते थे और ये प्रश्न कैसे हैं। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ग्रेसन रामचंद्र शुक्ल, ग्रासीदा तासी या डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका है ग्रासीदा तासी। आदिकाल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? आपको बताना है क्या नाम दिया है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने। चारण काल, बीजप्पन काल, सिद्ध सामंत काल या वीरगाथा काल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है वीरगाथा काल। फिर कुछ सूचियाँ, ये वाले देखिए प्रश्न बहुत आते हैं, अधिकतर हर एग्ज़ाम में इस टाइप से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। जैसे आपको दे रखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये सब जो हैं वो ये राइटर दिए हैं, ये किसने इनके नाम दिए, बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपको किसने नाम दिया है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका जो इनके जो राइटर हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास ये दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये दिया है गणपति चंद्र जी ने। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये दिया है रामकुमार वर्मा ने। फिर देखते हैं इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते, यानी नहीं है। कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी या शुकदेव बिहारी मिश्र। तो आप बताएंगे कि कौन से नहीं हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो कृष्ण बिहारी जी मिश्र बंधुओं में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्ल जी के द्वारा किए गए कालों के नामांकन का मूल आधार था, बताइए। प्रधान प्रवृत्ति, प्रारंभ, प्रामाणिक ग्रंथ, काल परिस्थितियाँ या काल की प्रमुख कवि। तो इसमें जो था वो फर्स्ट है ए, प्रधान प्रवृत्ति थी। इन इतिहास ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको देखिए ये सारे दिए हैं, आपको इनके आरोही क्रम लिखने हैं। जैसे हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य व वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वर्ग इतिहास, ये सब दिए हैं। तो आपको बताना है ये सीक्वेंस में कौन आएगा आरोही क्रम में। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। फिर है हिंदी साहित्य के इन इतिहास लेखकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी इन क्या दे रखे हैं, लेखक। तो आपको बताना है लेखकों को आरोही क्रम में करना है। तो ग्रेसन, मिश्रबंधु, ग्रासीदा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये इनका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। पहले आए ग्रासीदा तासी, फिर आए ग्रेसन, फिर मिश्रबंधु, फिर आचार्य शुक्ल। फिर हम देखते हैं, आपको कथन और तर्क दिया गया है, आपको सही और गलत बताना है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है जो युगीन परिस्थितियों से बदलती है। तर्क है, इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों से परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो आप बताएंगे कि कथन और तर्क में से या ए सही और गलत, बी ए गलत आर सही, या सी ए और आर दोनों गलत, या डी ए और आर दोनों सही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ए और आर दोनों सही। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। पृथ्वीराज चौहान, कुमार रासो, पलमा रासो, वीसल देव। तो आप बताएंगे जैसे पृथ्वीराज रासो का कौन से राइटर हैं, आपको ये बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, कुमार रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, वीसल देव रासो नरपति नाला। इन रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमार रासो। ये आपके सही आरोही क्रम में है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं,
पृथ्वी और रासो के व्रत रूपांतरण में कितने सर्ग हैं? तो आपको बताना है 69। जगनी की रचना कौन सी है? आपको बताना है परमाल रासो। किस रचना को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? आला खंड के नाम से किसे जाना जाता है? परमाल रासो को। रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। रासो ग्रंथों में उपयुक्त भाषा है डिंगल पिंगल। इनमें से विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। नरपति नाला की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। फिर है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आपको रचना बतानी, तो वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि हमने पहले भी देखा था। फिर आ जाइए, अब ये सूची दी है, इनको हमें सुमिलित करना है। तो सुमिलित हम कैसे करेंगे देखते हैं। संदेश रासक, पदम चरऊ, महापुराण और पाहु दोड़ा। यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं? आपको सूची सेकंड में दे रखे हैं आपके राइटर, और इनको मिलान करना है। तो इनका जो सही मिलान है वो है, जैसे संदेश रासक है अब्दुल रहमान का, पदम चरऊ है आपका स्वयंभू, महापुराण है आपका पुष्पदंत, और आपका पाहु दोड़ा है राम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप अब तक बने रहने के लिए। आज मैं आपको इतने ही प्रश्न करा पाऊँगी, थोड़ा सा गला मेरा साथ नहीं दे रहा बोलने के लिए। और भी अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगी। ऐसे ही सपोर्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।